नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद तिवारी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची घटना जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन है। कल्पना कीजिए, एक 17 साल की लड़की 10,000 फीट की ऊंचाई से आसमान से गिरती है। विमान हवा में टूट जाता है और फिर भी वह जिंदा बच जाती है। लेकिन असली संघर्ष तो इसके बाद शुरू होता है। 11 दिनों तक अकेले अमेज़न के खतरनाक जंगल में जिंदा रहना, बिना मदद, बिना भोजन और हर पल मौत का सामना करना। आखिर उसने ऐसा कैसे किया? आइए जानते हैं जूलियन कोएप्के की इस अविश्वसनीय और प्रेरणादायक सर्वाइवल स्टोरी को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको हैरान कर देगा। हवा तेज, चीखती हुई, कानों को फाड़ देने वाली हवा। मैं गिर रही थी आसमान से जमीन की तरफ। नीचे सिर्फ हरे रंग का एक अंतहीन समंदर था, अमेज़न का जंगल। प्लेन की सीट से मैं अभी भी बंधी हुई थी, जैसे किसी पागल झूले पर बैठी हूं। मेरे चारों तरफ प्लेन के टुकड़े और सामान गिर रहे थे। हर सेकंड मौत और करीब आ रही थी। क्या यही मेरा अंत है? क्या 17 साल की उम्र में मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। पेड़ जितने करीब आ रहे थे उतने ही डरावने लग रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, शायद उस आखिरी टक्कर के दर्द से बचने के लिए। मुझे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, अब सब खत्म हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं जमीन पर थी। मैं जिंदा थी। 10,000 फीट से गिरने के बाद भी मेरी सीट शायद पेड़ों की डालियों से टकराकर नीचे आई थी। लेकिन अब मैं इस अनजान और खतरनाक जंगल में अकेली थी, घायल और डरी हुई। चारों तरफ सिर्फ डरावनी खामोशी थी। मैं बिल्कुल अकेली थी। ये कहानी उस सुबह से शुरू होती है, 24 दिसंबर 1951 की। क्रिसमस का दिन था। हम सब बहुत खुश थे। मैं, जूलियन कोएप्के, अपनी माँ के साथ अपने पिता के पास जा रही थी। मेरे पिता हांस विल्हेम कोएप्के मशहूर जूलॉजिस्ट थे। उस दिन मेरी हाई स्कूल की ग्रेजुएशन पार्टी थी, इसलिए हम एक दिन लेट हो गए थे। माँ चाहती थी कि हम किसी अच्छी एयरलाइन से जाएं, लेकिन क्रिसमस की वजह से सारी फ्लाइट्स बुक थीं। आखिरकार हमें एलायनएस एयरलाइन की फ्लाइट 508 में जगह मिली। एयरपोर्ट पर हर तरफ त्योहार का माहौल था। हम भी खुश थे कि कुछ ही घंटों में पापा के साथ होंगे। प्लेन छोटा था, लेकिन सफर सिर्फ 1 घंटे का था। मैंने खिड़की वाली सीट ली और नीचे अमेज़न का विशाल जंगल देखा। मेरे माता पिता दोनों वैज्ञानिक थे। जंगल मेरे लिए घर जैसा था। उड़ान भरने के करीब आधे घंटे तक सब कुछ ठीक था। हम बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। माँ मेरे बगल में बैठी थी और हम क्रिसमस के प्लान बना रहे थे। अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले डरावने बादल घिर आए। प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। टर्बुलेंस इतना ज्यादा था कि लोगों का सामान नीचे गिरने लगा। माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, घबराओ नहीं, ये नॉर्मल है। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि ये नॉर्मल नहीं है। बाहर बिजली कड़क रही थी और हर झटके के साथ दिल मुंह को आ रहा था। प्लेन अब किसी खिलौने की तरह हवा में डगमगा रहा था। लोगों की चीखें, बच्चों के रोने की आवाजें और केबिन में अंधेरा। हर कोई सीट बेल्ट कसकर पकड़े हुए था। मैंने अपनी माँ का हाथ और जोर से पकड़ लिया। उनकी आंखों में भी अब डर साफ दिख रहा था। तभी खिड़की से मैंने देखा, एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ प्लेन के दाहिने पंख पर बिजली गिरी। एक पल के लिए सब कुछ सफेद रोशनी से भर गया। फिर धमाका हुआ। पंख में आग लग गई और प्लेन सीधा नीचे गिरने लगा। लोगों की चीखें और तेज हो गईं। प्लेन का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। अब चीजें बहुत तेजी से हो रही थीं। प्लेन के टुकड़े हवा में बिखरने लगे। ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस इतना याद है कि प्लेन बीच से टूट गया। मैं अपनी सीट के साथ हवा में उछल गई। एक पल मैं प्लेन के अंदर थी, अगले ही पल खुले आसमान में। मेरे आसपास सिर्फ हवा की साई साई थी और नीचे अंधेरा जंगल। मैंने अपनी माँ को आखिरी बार देखा। वो भी अपनी सीट के साथ कहीं और गिर रही थी। वो गिरावट शायद मेरी जिंदगी का सबसे अजीब और खाली पल था। कोई आवाज नहीं, बस हवा का शोर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। रात भर की बारिश के बाद जंगल की जमीन गीली थी। ऊपर पेड़ों का घना जाल था, जिससे सूरज की रोशनी भी मुश्किल से छनकर आ रही थी। मेरा पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था
उठने की कोशिश की तो कॉलर बोन में तेज दर्द हुआ। मेरी एक आंख सूजकर बंद हो चुकी थी। कपड़े फटे हुए, शरीर पर अनगिनत खरोंचें। मैं जिंदा थी, लेकिन किस हाल में, ये सवाल डराने लगा। मैंने चारों तरफ देखा, दूर दूर तक सिर्फ पेड़ पौधे और अनजानी आवाजें। कोई इंसान नहीं, कोई मदद नहीं। प्लेन का मलबा भी नहीं दिखा। मां को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं। दूसरे यात्रियों को भी पुकारा, पर जंगल की खामोशी में सब गुम हो गया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस फटे कपड़े, एक टूटी चप्पल और बंद घड़ी। भूख प्यास लगने लगी थी। पास ही एक छोटी सी पानी की धारा बह रही थी। वही मेरी पहली राहत बनी। अंधेरा होते ही जंगल की आवाजें डरावनी हो गई। मैंने एक पेड़ के नीचे रात गुजारी, ठंड और डर से कांपती रही। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। अगली सुबह सूरज निकला तो थोड़ी हिम्मत आई। दर्द था, लेकिन अब यहां से निकलना था। तभी मुझे पिता की एक सीख याद आई, अगर कभी जंगल में खो जाओ तो पानी की धारा के साथ चलते रहना। मुझे एक लक्ष्य मिल गया था, उस छोटी सी धारा का पीछा करना था। पैर में सिर्फ एक चप्पल थी, जमीन कांटों और कीड़ों से भरी थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। लंगड़ाते हुए, गिरते पड़ते आगे बढ़ती रही। जंगल इतना घना था कि कई बार घुटनों के बल रेंगना पड़ता था। दिन भर चलने के बाद बुरी तरह थक गई थी। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे थे। प्लेन क्रैश साइट से मिली मिठाइयों का पैकेट ही सहारा था। हर दिन एक जैसा, सुबह उठना, नदी के किनारे चलना, रात को किसी पेड़ के नीचे सो जाना। मच्छरों और कीड़ों का आतंक, रात में जानवरों का डर। माँ और दूसरे यात्रियों के बारे में सोचती थी, क्या वो भी जिंदा होंगे? ये विचार हिम्मत भी देते थे और अकेला भी महसूस कराते थे। पिता की वो एक सीख मेरे लिए ध्रुव तारे की तरह थी, जो मुझे अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी। जंगल में सफर आगे बढ़ रहा था, मुश्किलें भी। अब भूख, थकान के साथ साथ जंगल के जीव जंतु भी खतरा बन गए थे। नदी के किनारे चलते हुए कई बार मगरमच्छ और स्टिंगरे दिख जाते। उनसे बचने के लिए किनारे किनारे ही चलती थी, लेकिन वहां सांप और मकड़ियों का डर था। रातें सबसे डरावनी होती थीं। अंधेरा होते ही जंगल अनजानी आवाजों से भर जाता। किसी पेड़ की जड़ों में छिपकर रात गुजारती, डर से कांपती हुई। भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। कैंडी का पैकेट भी खत्म हो चुका था। शरीर कमजोर होता जा रहा था। जंगली फल पहचान नहीं पाती थी। एक गलत फल जान ले सकता था। मेंढकों के अंडे खाने की सोची, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मच्छरों ने जीना हराम कर दिया था। उनके काटने से शरीर पर लाल चकत्ते पड़ गए थे। खुजली और बीमारी का डर अलग। हर पल ऐसा लगता था कि जंगल मुझे निगल जाना चाहता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मेरी चोटें और भी गंभीर होती जा रही थीं। एक दिन देखा कि घाव में सफेद कीड़े, मैगॉट्स, रेंग रहे हैं। घिन आई, डर लगा कि अब हाथ सड़ जाएगा। लेकिन पिता की एक और बात याद आई। अमेज़न की जनजातियां घावों को साफ करने के लिए कीड़ों का इस्तेमाल करती है। क्या ये वही कीड़े थे? क्या ये मेरी मदद कर रहे थे? मैंने उन्हें निकालना बंद कर दिया। शरीर लगातार कमजोर हो रहा था। अब ज्यादा चल नहीं पाती थी। थोड़ी दूर चलती, फिर गिर जाती। मतिभ्रम होने लगा था। लगता था लोग हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन सब हवा में गायब हो जाते। भूख और कमजोरी से हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब नदी के बहाव के साथ खुद को बहने देती थी। लकड़ी के लट्ठे को पकड़कर बहती रहती, जब तक किनारे पर न अटक जाऊं। दिन रात, समय का कोई होश नहीं था। बस नदी के साथ बहते जाना था। नदी में बहते बहते लगभग बेहोशी की हालत में 10वें दिन मुझे किनारे पर एक नाव दिखी। 11 दिनों में पहली बार इंसान का कोई निशान। किसी तरह हिम्मत करके किनारे तक पहुंची। नाव बंधी थी। पास ही एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी खाली थी, लेकिन वहां प्लास्टिक शीट पड़ी थी, जिससे बारिश से बच सकती थी। मैंने वहीं रात गुजारी। अगले दिन भी कोई नहीं आया। उम्मीद फिर से टूटने लगी। घाव का दर्द बढ़ता जा रहा था। पेट्रोल की कैन देखी, उसे घाव पर डाला। दर्द से चीख पड़ी, लेकिन कीड़े निकल गए। अगली सुबह इंसानों की आवाजें सुनाई दी। 3 लकड़हारे मेरी तरफ आ रहे थे। मेरी हालत देखकर वो डर गए। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उनकी तरफ इशारा किया। अब उम्मीद की एक किरण थी। लकड़हारे पहले तो डरे, फिर मेरी मदद के लिए आगे आए। मैंने टूटी फूटी स्पेनिश में बताया कि मैं प्लेन क्रैश में बची अकेली इंसान हूं। उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरी हालत देखकर दया आ गई। उन्होंने मुझे खाना दिया, घावों की देखभाल की।
उन्होंने बताया कि मैं जिस नदी के सहारे यहाँ तक आई वो मगरमच्छों और जहरीली मछलियों से भरी थी। मेरा बचना चमत्कार था। अगले दिन वो मुझे गांव ले गए, वहां से अस्पताल पहुंचाया गया। शीशे में अपनी शक्ल देखी तो पहचान नहीं पाई, लेकिन मैं जिंदा थी। जल्द ही मेरे पिता को खबर मिली और वो मुझसे मिलने आए। इतने दिनों बाद उन्हें गले लगाना किसी सपने के सच होने जैसा था। मेरी कहानी दुनिया भर में फैल गई। लांसा फ्लाइट 508 के 92 लोगों में से मैं अकेली जिंदा बची थी। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये पिता की सीख, मेरी हिम्मत और जीने की जिद का नतीजा था। उम्मीद और इच्छा शक्ति के आगे मौत को भी हारना पड़ता है। जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जूलियन कोएप्के की अविश्वसनीय सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हिम्मत और उम्मीद जिंदा हो तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही रोमांचक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं विनोद तिवारी। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।